आप यूं कहोगे हम गृहस्थी होकर कैसे परमात्मा से मिलेंगे? गृहस्थी होकर के क्यों नहीं मिलेंगे परमात्मा से? आप वन में चले जाओगे, क्या परमात्मा से मिल जाओगे? परमात्मा से नहीं मिल सकते, वन में तो अपना आप पका खानी पड़ेगी। फिर आपको कहां से आएगा खाने के लिए? वहां पे आपने फिर मांगना पड़ेगा, कमाना जाना पड़ेगा। तो आप तो गृहस्थी से भी खराब हो गए। कबीर साहब ने कहा घर में रहो कमा के खाओ, पर त्रिया पर धन से ने न लगाओ। पर त्रिया को माता समझो, पर धन धूल समान। इतने में हरि नहीं मिला तुलसीदास जमान। उन्होंने हरि का कर दिया। दिख रहा अके इतने में अगर परमात्मा आपको नहीं मिलता है तो मैं जमानती हूं। और मैं भी ये कहता हूं अगर आप घर में रह करके कमा करके खा करके और भजन करो, देखो आपको शांति मिलेगी और आपका भजन भी बनेगा। जब आप दूसरी चीजों का खाओगे भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भजन करने वाले के लिए तो कबीर साहब ने सीधा कह दिया अपने हाथ से कमाया हुआ का काम करोगे, भजन करोगे आप, तो आपका भजन बन जाएगा। अगर हम दूसरा का सोचते हैं खाते हैं तो हमारा भजन नहीं बनेगा। भजन करना है आपने तो अपनी मेहनत का खाना पड़ेगा। लूट खसूट का खाया आपने, चोरी चुगलियों खाया, तो आपने नहीं भजन करना, भजन आपका नहीं बन सकता। महाराज जी चले गए, एक बहन जी थी, उसके चले गए, क्योंकि संत महात्मा जाते हैं और वो अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपना विचार करने के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं। चले गए बहन जी, वो बटन लगाती थी कमीजों के अंदर। वो पैसे 2 पैसे मिलते थे कि कितने मिलते थे उनको, महाराज जब टाइम की बात है, उसने वो उस पैसों का वो लाई अन्न और ला करके महाराज जी के लिए प्रसाद बनाया। गरीब भी हालत थी उसकी। संत किसी को गरीब नहीं छोड़ते। गरीब कौन होता है आपने पता है? जिसके पास में हृदय नहीं होता वो गरीब होता है। धन वाला गरीब नहीं होता, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है। जिसके पास हृदय नहीं है गरीब वो है। जिसके पास धन हो ज्यादा और हृदय है नहीं दान पुण्य करने के लिए तो गरीब है वो तो। और जिसके पास हृदय है वो अपने 5 पैसे से में दो पैसे खर्च करने की कोशिश करेगा, 2 पैसे खर्च उसमें दान में लगाएगा और उसका हजारों बढ़ जाएगा, लाखों बढ़ जाएगा। संत महात्मा यही तो कहते हैं। एक भाई था कोई, वो मेरा जैसा, उधर कहने लगा अगर भाई आप जो है ना, घनी चीज होती है ना, वो आपको आपकी थोड़ी चीज है और उसकी घनी है तो वो कर देगा काम आपका। अब वो 1 रुपया लेकर के बैंक में चला गया। बैंक में चला गया और वो बैंक में खिड़की का माइक दे करके ऐसे करके आओ आओ ऐसे कर रहा है, बैठ खड़ा होकर के। अब वो कुछ को खींच लेगा, अब वो उसके हाथ से वो भी छूट गया, वो भी उसके अंदर पड़ गया जा करके। तो बोले भाई आप तो गलत कह रहे थे। अब वो लिया होगा, अब देखा देखी रंग बदलता वो खींच लिया होगा। अब भाई किस तरह खींच के लिया होता, वो तो घना था। आप कहाँ गए थे? अब मैं बैंक में गया था, वहां खिड़की के ऊपर देखा घना पैसा यहाँ है और वहां हलाने लगा उस रुपया ने, और वो भी मेरा हाथ से छुट गया। तो भाई घना था ना, वे ले गया, तेरा थोड़ा था। अब थोड़ा कैसे खींच के ले आऊंगा उसने? हमने अपना धन के लिए विचारों को इतना पवित्र करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके हमारा उद्धार हो जाएगा। जब हम थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने दिल के अंदर सजो लेंगे उस चीज को,
और हमने ये सोच लिया कि हमने दान पुण्य में लगाना इसमें थोड़ा बहुत, देखो आपका बढ़ता चला जाएगा। और आपके पास करोड़ रुपया हो, आप दान पुण्य में ना लगाओ तो आपका तो वो जो पिछला कर्म है ना उसका हिसाब से तो आपको मिल गया करोड़ रुपया, लेकिन आपका तो आपने दान पुण्य नहीं करा। फिर आप आगे की बाट मत देखना, अपने स्वार्थ के अंदर आप खर्च कर रहे हो उसको। दान पुण्य में लगाओगे तो आपका सवाया हो जाएगा, डेढ़ा हो जाएगा। सत्संग तो कई किस्म का हो गया, ये तो मालिक की मौज थी, मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि सत्संग की तो आप महिमा को जब जान लोगे तो आपने भजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कदे सीत में दे देते हैं वो, और कदे देते सिर साटे। वो सीतमित का समय है, अब भी अगर हम सीतमित नहीं ले सकते तो सिर साटे हम नहीं ले सकते उस चीज को। अब तो सीतमित मिलता है। पहले कितने कितने दिन तक हम महात्माओं की सेवा करते थे, बहुत दिन तक करते थे महात्माओं की सेवा। और फिर वो बताते थे एक नाम, उन्होंने कह दिया अगर भाई वहां फलानी जगह बैठ करके फलाना नाम का सुमरन कर लो। एक मंजिल का बताते थे, फिर उसमें लग जाता है घना टाइम। फिर दूसरी मंजिल का बताते थे। अब कलयुग के अंदर तो इतना सस्ता कर दिया, अक्षेत में इतना मिल रहा, सारा नाम गान एक बार में दे देते हैं, सारी मंजिलों का भेद एक बार में बताते हैं, नहीं बताते हैं। कलयुग में स्वामी दया भी सारी प्रकट करके शब्द पुकारी, अब वो शब्द का भेद दे दिया, सारी चीजों का ऊपर वो कर दिया उन्होंने, और भेद शब्द का दे दिया। आराम से आपको उस परमात्मा से मिल सकते हो। कलयुग में तो मालिक का नाम हमारे को पार तार सकता है। और ये रामायण के अंदर भी कह दी वाल्मीकि ऋषि जी ने, कान लगे करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सखे न नाम गुण गाए। राम ने एक त्रिया तारी, नाम ने कोटि के खलक उबारी। अगर राम ने तो एक त्रिया तारी थी, कौन सी? अहिल्या नारी शराब से थी वो त्यारी थी। और नाम ने तो कोटि खलक उबार दिया। अब वो नाम की क्या महिमा कर सकें? उस नाम ने हमारे को नामी से मिला दिया, मालिक से मिलाने का रास्ता है। और इतना सस्ता नाम हो रहा है कलयुग के अंदर, तो आपको नाम की बख्शिश हो जाती है। सतयुग में नहीं, द्वापर में नहीं, द्वापर में भी नहीं था, नाम तो था, लेकिन देने वाला जो था ना, एक एक मंजिल का भेद देता था, उसमें अड़जे पड़े रहते थे हम। तो शब्द गा रहे थे, अब नौमण सूत घट भीतर उड़ जाओ, और सतगुरु दे तो सतगुरु मिल जा देर सुल जाए। अब नौमण सूत मेरे घट के भीतर अड़ज रहे है, और सतगुरु जब मिल जाता तो सारी चीज को सुलझा देता है। तो इस करके हमारा वो सूत जब तक नहीं सुलझ सकता, जब तक हमारे को सतगुरु नहीं मिलता। सतगुरु जब हमारा मिल जाता है, नाम का हम काम करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, हमारे को मालिक को शांति दे देता। शांति से फिर हम कमाना भी शुरू कर देंगे, हमारी बुद्धि सही हो जाएगी। ये सोचेंगे अगर हमने तो भाई वैसा नहीं खाना। अब मैं कह देता हूं कई दफा, क्या कहता हूं, मैं कहता हूं, मैं बताता हूं माता देख करके जीव का कितना भजन करता है, लेकिन मेरे ऊपर बहनजों ने थोड़ा बंद लगा दिया, भाई तो किसे कुछ मत न बताया कर, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, भाई तो किसे कुछ मत बताया कर। मेरे को पता पड़ जाता है कितना भजन करता जीव। भजन करने वाला जीव नहीं दिखाई देवे। अब पानी में बैठ करके और सांस लेकर देखो, ऊपर बुलबुला होगा नहीं आओगा, फिर भजन करने वाला का नहीं पता पड़ेगा। अब किसकी बेल चल रही है, किसकी बेल मुरझा रही है, पता पड़ जाएगा। ये मालिक की मौज है, ये सतगुरु की दया होती है। सब आदमी नहीं बता सकते इस बात को,
क्योंकि सतगुरु की दया मेहर के बिना ये सत्संग भी नहीं होता। बिना किताब के सत्संग होता है, दया मालिक की मौज है। मैं तो करने वाला नहीं हूं, सतगुरु करता है। मेरा तो खाली एक माध्यम बना रखा है। करना तो सतगुरु ने है, करना तो उन बहनजियों ने है। मैं क्या करूंगा? मैं तो उन्होंने तो माध्यम बना रखा हूं। मैं तो आपकी दया से भाई आपको सत्संग दिया। आपकी मर्जी, मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी। समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने कितना कितना दिन नाम लिए हो गए और हम अंतर के अंदर बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, जबकि हमारी जीव आत्मा इस घर के अंदर बैठी हुई है। परमात्मा भी इस घर के अंदर बैठा हुआ है, फिर हम बढ़ने की कोशिश नहीं करते। और बाहर जाना पड़ा तो हमने कैसे जाएंगे? हम बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जीवात्मा इसके अंदर बैठी हुई है जिसने मिलना है, और परमात्मा भी इसके अंदर ही बैठा हुआ है जिससे हमने मिलना है। फिर बाहर कैसे जाएंगे हम? बाहर मत ना भटक। बाहर क्यों भटकता है? इस मन के अंदर भीतर इसका परंकुश लगा के इसके अंदर बैठ जा और देख ले, इसके अंदर वो परमात्मा इसी के अंदर बैठा हुआ है। कहीं दूर नहीं है परमात्मा, हमारे अंदर में बैठा हुआ। रास्ता जा रहा है इसके अंदर से देखने के लिए, बाकी कोई रास्ता है नहीं। चाहे आप पहाड़ में चले जाओ, चाहे आप नदी के अंदर बढ़ जाओ, तो समंदर के अंदर बढ़ जाओ, कहीं से रास्ता नहीं है परमात्मा का मिलने के लिए। इस जीव के अंदर से परमात्मा मिलने का रास्ता जा रहा है, और इसी के अंदर से हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। इसी के अंदर हमारा जीव बैठा हुआ है। तो बाहर कैसे काटेंगे जीव को? हम साधन करके, जो गुरु साधन बताता है उस साधन पर बैठते हैं, तो इसके अंदर से ही वो उस जगह जा सकता है, बाकी कहीं नहीं जा सकता। हमने तो उसको करना पड़ेगा। अगर मुक्ति पद में जाना है और भाई 84 का धक्का खाना है, तो भाई आपकी मर्जी, करो या मत करो। ये सारी चीज माता पिता मिल जाते हैं, लक्ष्य 84 माए संतन सेवा बंद की फिर मिलन की नाय। अब जो संतों की सेवा और जो मालिक का नाम की बंदगी फिर नहीं मिलेगी हमारे को, 84 के बाद में मिलेगी। 84 काटने के बाद में हमारे को सेवा मिलेगी, फिर हमारे को मौका मिलेगा। इस मौका क्यों खोते? अब तो सारी चीज आपके हाथ में है, हर चीज आपके हाथ में है, फिर भी आप क्यों परेशान होते हो? कहां ढूंढते हो? एक महाराज जी शब्द गाते हैं, बाहर क्या देखे भाई तेरा घट में झलका नूर। बाहर क्यों देखे भाई तेरा घट में झलके नूर। अब बाहर क्या देखता है? तेरे घट के अंदर, घट के अंदर है अविनाशी, मत ना समझा दूर। अगर इस घट के अंदर वो बैठा हुआ है मालिक, इस घट के अंदर आत्मा बैठी हुई है, उसको परमात्मा से मिलाना है। बाहर क्यों भटकता है? क्या बाहर किस लिए जाता है? तू क्या देखेगा बाहर? इस घट के अंदर देख ले। इस घट के अंदर काशी भी है, इसके अंदर मथुरा भी है, इसमें अयोध्या भी है, और इसके अंदर लंका भी है। अगर लंका को आप देखना चाहो, रावण का कोट नहीं है इसके अंदर। मन कितना भारी है, ये रावण से कम है क्या? ये हाथी ने भी गिरा देता है, नहीं गिराता? इंसान को गिरा दे, हाथी गिरा दे, ये रावण से कम नहीं है। इस घट के अंदर सारी चीज है। इस मालिक को देखना है, उस परमात्मा से मिलना है आपने, तो घट के अंदर आपने बढ़ना पड़ेगा। और जो मालिक को ना देखना, परमात्मा से ना मिलना, और भाई बाहर ढूंढते डोलते हो, तो बाहर तो परमात्मा, बाहर तो एक देशी नहीं है, वो तो सर्वदेशी है, जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। जब अपने अंदर वाले को नहीं देख सकते, तो बाहर दूसरे के अंदर कैसे देखोगे आप लोग? सत्संग की आधी घड़ी थपका बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा। एक सबक सुनाता हूँ।
Thank you.
से गाऊं मैं सजनी करवत में गए नैन दरस बिना दुखण लागे नैन दरस बिना दुखण लागे मेरा के प्रभु कब मिलोगे मेरा के प्रभु कब मिलोगे दुख मेटन सुख देन दरस बिना दुखण लागे नैन दरस बिना दुखण लागे दरस बिना उस सतगुरु का दरस बिना हमारा नैन दुख रहा है। लेकिन जिसका विरह लगती है नैन तो उनका दुख रहा है। हमने इतनी विरह लगानी चाहिए अपने सतगुरु से मिलने के लिए। दिन में चैन नहीं पड़ा, रात में नींद नहीं आवे। क्या सतगुरु इतना पैसा होता है? सतगुरु जब अपने को दर्शन दे देगा उसी टाइम दे देगा सतगुरु दर्शन। क्यों सतगुरु से वो कोई नहीं होता प्यारा। सतगुरु सबसे प्यार करता है। सभी उसके पुत्र हैं जितने जीव जंतु। क्योंकि सतगुरु तो पिता का समान होता। पिता अपने बच्चों से कैसे दूर रह सकता है? माँ अपने बच्चों से दूर रह सकती है? नहीं रह सकती। बच्चा पुकारा है माँ को, खेत में हो, बच्चा दूध पीने वाला रोता ही नहीं। बच्चा रोता नहीं है, इतना वो काम करते रहते खेत के अंदर। और जब बच्चा रोता है, दूध पीने वाला बच्चा होता है, तो रोता है, उसकी माँ के दूध के अंदर दूध उतर जाता है। तो बच्चा रोता नहीं, तो क्या माँ उसी टाइम करती है याद उसको और बच्चे को दूध पिलाने के लिए आती है? तो क्या सतगुरु हमारे को नहीं पिलाने के लिए आवेगा? लेकिन हम तो रोते नहीं, हम तो उनको याद नहीं करते। हम तो अपने उसमें मथन में लगे रहते हैं, अपने परिवार के अंदर लगे रहते हैं, घर गृहस्थी के अंदर लगे रहते हैं। मैं नहीं कहता आप घर गृहस्थी को मत संभालो। घर गृहस्थी के अंदर रहती हो, अपना मालिक से मिलने का इस आत्मा के लिए खुराक तो उस नाम की खुराक है, सतगुरु की खुराक है। सतगुरु से आप मिलने के लिए उस नाम की खुराक को आप लोगे तो आप उस मालिक से मिल जाओगे। और सतगुरु से मिलने के लिए आपने ये यत्न तो करना पड़ेगा। ये यत्न नहीं करा आपने तो आप कैसे सतगुरु से मिलोगे? माँ आपको कैसे याद करेगी? जब हमारे माँ याद नहीं आवेगी तो माँ भी अपने बच्चे को फिर कैसे याद करेगी? लेकिन सतगुरु फिर भी दयालु होता है, हमारी थोड़ी सी पुकार को सुन लेता है। माँ चाहे बच्चा कितना भी खराब हो उसकी पुकार को सुन लेती है। तो मालिक की दया आप लोगों का, मालिक खुश रखे अपने जितने आए हुए आप मालिक जाना जी। मैं तो इस बात को जानता नहीं कि सतगुरु जान